जय श्री श्याम। मेरा आज का ब्लॉग रहेगा खाटू श्याम जी की यात्रा का, कि हम कहाँ पे रुके, कैसे रुके, कहाँ गए, कैसे गए, वो हम पूरा इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी। हमने रात के 9 बजे से यात्रा स्टार्ट की और दूसरे दिन हम सुबह 9 बजे खाटू श्याम जी पहुँचे, जिसके बीच हमने 2 बार रुके, हमने खाना खाया। उसके बाद हम सीधा खाटू श्याम जी में जाके हमने होटल लिया। उसके होटल में रुकने के बाद हम नहाए धोए, सीधा हम बाबा जी के दर्शन के लिए चले गए। वहाँ पे जाने के बाद पहले हमें ये बाबा जी का जो कि निशान स्थल है उसके दर्शन हुए। हमने वो दर्शन करते हुए हम बाबा जी के दरबार में पहुँचे। उसके बाद स्क्रीन पे हमें बाबा जी के बहुत ही प्यारे अद्भुत उस दिन के दर्शन हुए। इस बार हमने VIP एंट्री की थी, तो हमें इतना ज़्यादा रश का सामना नहीं करना पड़ा और हमने बहुत ही आसानी से खुले डुले दर्शन किए। हमने बाबा जी के लिए फूल, इतर, प्रसाद जो था बाबा जी का ले लिया था। उसके बाद हम रेगुलर चलते गए। उसके बाद हम आगे दर्शन करने के बाद बाबा जी के बाहर जो एक नीम का पेड़ है, जिसे मन्नत का पेड़ बोलते हैं, वहाँ पे मौली बांधने से बोलते हैं कि मन्नत पूरी होती है, तो हमने भी वहाँ पे मौली बांधी। उसके बाद हम आगे बाबा जी के पुरातन कुंड पे, पुरातन कुंड वो कुंड है जहाँ पे बाबा जी का शीश प्रकट हुआ था, उसके बाद मंदिर में स्थापित किया गया था। और उसके बाद ऊपर कीर्तन चल रहा था, भजन चल रहे थे, तो हमने काफ़ी देर वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा महसूस किया। उसके बाद वहाँ पे भी बहुत सारे नारियल और मौली बांधी हुई थी, जो कि बाबा जी को मन्नत के लिए थी। और ये पुरातन कुंड में बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है और उसके बाद एक अंदर पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है। यहाँ का जल माना जाता है कि जल में रखने से बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे बहुत ही सुकून और शांति थी। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हो तो यहाँ पे जरूर जाया करो, बहुत अच्छा है। यही बाबा जी का मेन स्थल है। उसके बाद हम पहुँच गए बाबा जी के तोरण द्वार के ऊपर। यहाँ पे सभी फोटो वीडियोस बना रहे थे, तो हमने भी किया। और उसके बाद हमने बाबा जी की जो तोरण द्वार से लेके बाबा जी के मंदिर तक बहुत बड़ी मार्केट है, उसको हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम शाम को फिर नहा धो के बाबा जी के दर्शनों के लिए आम लाइन में लग गए। उसके बाद वहाँ पे चल रही थी बाबा जी की आरती। वहाँ की आरती का जो सुकून था, वो मेरे को लगता है कि दुनिया में वैसा सुकून कहीं पे कुछ भी मिल ही नहीं सकता। तो हमने भी वहाँ पे जयकारे लगाए और बाबा जी की आरती का आनंद लिया। उसकी आरती की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था, लेकिन फिर भी जितना हमने रश में वेट की, उतने ही प्यारे हमें बाबा जी के दर्शन मिले। इतनी देर हमने खड़े होके वहाँ पे दर्शन आम मिलते नहीं है, जो हमें बहुत ही प्यारे वहाँ बाबा जी के दर्शन मिले। आप भी बाबा जी के दर्शन कर सकते हो। उसके बाद हम गए नए कुंड पे, ये बहुत प्यारा बना हुआ है। उसके बाद हम गए राधा की हवेली, वहाँ पे बहुत अच्छा बाजार है। सेकेंड डे हम सुबह होते ही निकल पड़े बालाजी के लिए, और सरासर बालाजी के लिए हमें बहुत नाचते गाते हम बाबा के दरबार में पहुँच गए। वहाँ पे भी गुरु पुण्य की वजह से बहुत रश था, लेकिन फिर भी हमें बाबा जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए, बाबा जी के धूनी के दर्शन हुए। उसके बाद हमने किए माता अंजनी जी के दर्शन। बोलते हैं कि सालासर दर्शन करने के बाद माता अंजनी जी के दर्शन करने बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके दर्शन माने जाते हैं। अगर आप बालाजी के दर्शन के बाद माता अंजनी जी के दर्शन करते हो। माता अंजनी जी के मंदिर के पीछे बाबा जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। उसके बाद हम गए 2-4 बालाजी महाराज, ये भी बालाजी का ही मंदिर है।